This video is sponsored by WeGuard. फ्रैक्शंस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब दिखा जो क्या कॉम्पीट करने की स्थिति में है, ये सब मिलकर एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी से जो संगठन की ताकत के साथ अब इस दहलीज पर खड़ी। एक अंग्रेजी में कहावत है, यहाँ पर सब लोग कहावत पढ़ रहे हैं जी कि when the going gets tough, the tough get going। और ये प्रूव करना है इंडिया अलायंस को कि कितनी टफ है, कितनी रेजोल्यूट है, कितनी एकजुट लड़ाई करने में सक्षम है। इसमें गिव एंड टेक होना पड़ेगा, इसमें आप टाइट फिस्टेड नहीं हो सकते। जहाँ जहाँ कांग्रेस का विस्तार है वहाँ वहाँ कांग्रेस को स्पेस अफोर्ड करनी पड़ेगी और पार्टीज़ को, और जहाँ जहाँ और पार्टीज जो है प्राइमेसी रखती हैं। ये बात शरद पवार ने 19 के इलेक्शन से पहले कही थी, ठीक है, कि हमको इस बेसिस पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है। La 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 Rahul. तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड। लास्ट वर्ड हमने उनको देना है जो प्राइमेसी होल्ड करते हैं, जो कि प्राथमिक पार्टी है हमारे गठबंधन में विभिन्न प्रदेशों में। अगर इस प्रिंसिपल पे ईमानदारी से काम होता है तो मैं समझता हूँ ये गठबंधन जो है ये कारगर सिद्ध हो सकता है। आप इसको आज के दिन अनब्राइडल्ड ऑप्टिमिज्म मानेंगी, लेकिन अनब्राइडल ऑप्टिमिज्म, हाँ, सर इसको भी समझा दीजिए जरा। मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक समझ लीजिए, अनब्राइडल मतलब अति सकारात्मकता। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इश्यूज इस इलेक्शन में नहीं उठाए गए या उठे नहीं, मिसाल के तौर पर ओबीसी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया। ठीक है, जब राहुल गांधी जाते थे तो बोलते थे, बाकी नेतागण नहीं बोलते थे। ओपीएस का जो इशू था उसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नहीं फैलाया। ये बात सच है कि ओपीएस का इशू जो है उसकी एक नीश अपील है, लिमिटेड अपील है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हर सोसाइटी में वो एक ओपिनियन लीडर्स की तरह काम करते हैं जी। और वो जो ओपिनियन लीडरशिप थी उसका भरपूर इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। और तीसरी बात, देखिए कोई भी पॉलिटिशियन हार से डरता नहीं है, मेरा ये मानना है, कुछ एक को छोड़कर। जिनको ये लगता है कि हार के बाद फिर हमारा अंत है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिशियन हार से डरता है। अशोक गहलोत हार से नहीं डरता, बघेल भी हार से नहीं डरता, और शिवराज भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो हार से नहीं डरते। बार-बार हार से तो विनोद जी डरना चाहिए। देखिए शिवराज, अभी आपने बात की कि शिवराज रहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री। अगर शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वहां के जनादेश का अपमान होगा। लेकिन यहां से अब आप स्विच कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा, तो मैं यहीं से एड ऑन कर देती हूं इस सवाल को कि बीजेपी हमेशा से सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ आती रही। आप खट्टर देख लीजिए, पुष्कर सिंह धामी देख लीजिए, गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिए, उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। तो बीजेपी डरने वाली पार्टी तो है नहीं। तो ऐसे में अब इस मुहाने पर जब खड़े हैं हम, तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह मुझे इकलौते व्यक्ति छत्तीसगढ़ में एज ऑफ नाउ नजर आते हैं चीफ मिनिस्टीरियल पोस्ट के लिए। दे आर कमिंग बैक और बीजेपी इज कमिंग विद द सरप्राइज एलिमेंट अगेन। देखिए मेरी बात सुनिए, आप बार बार कह रही हैं कि बीजेपी जो है बहुत कठिन डिसीजन ले लेती है। देखिए ये जब ये कैपेबिलिटी आती है विद पावर एट द सेंटर, मेजॉरिटी नंबर आप भूल रही हैं वो वक्त जब इसी स्थिति में इंदिरा गांधी होती थी, राजीव गांधी होते थे, तब फैसले। देखिए मेरी बात सुनिए आप, यू सी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और इसलिए जो पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ होती है
उसके बाद ये सक्षम होती है इस बात के लिए कि वो कठिन डिसीजन ले सके। वो भी कि absolute बीजेपी आज के majority दिन के ले साथ। सकती है, लेकिन कठिन डिसीजन लेते वक्त वही गलती ना करे जो इंदिरा जी के टाइम में हुई, जिसके चलते प्रांतीय नेतृत्व जो कांग्रेस का था उसको आघात पहुंचा। कांग्रेस वॉज ट्रूली एन इम्प्लिसिट अलायंस ऑफ आइडियाज और दैट वॉज इट्स कोर स्ट्रेंथ। पहली अलायंस इस देश में वो पार्टी थी जिसने पहली सरकार बनाई, इम्प्लिसिट कोलिशन ऑफ आइडियाज। उसमें लेफ्ट ऑफ द राइट स्ट्रीम थी, राइट स्ट्रीम थी और सेंट्रिस्ट स्ट्रीम थी। इसमें समावेश था तमाम विचारों का इस देश में। जब कांग्रेस उस राह से भटकी और एक तरफ जाने लगी तो उसको नुकसान होना शुरू हुआ और एक स्पेस बनी बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कांग्रेस को वो स्पेस रीऑक्यूपाई करनी है, भले ही उसको सॉफ्ट हिंदुत्व का तोहमत झेलनी पड़े, भले ही उसको अपीसमेंट की तोहमत झेलनी पड़े, भले ही उसको कम्युनिस्ट होने की तोहमत झेलनी पड़े। लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार दिखती है? विनोद जी, सवाल ये भी, रागिनी में एक सवाल आपसे कांग्रेस को अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। पहलवान को अंडे खाने पड़ेंगे, मलखम पे चढ़ना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। ये पॉलिटिक्स जो है ये बहुत बड़ी कसरत होती है, वो छोटी चीज नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं पॉलिटिशियंस का, लेकिन इनका काम सबसे ज्यादा कठिन है क्योंकि इनको पेशेंस भी दिखानी है और स्ट्रेंथ भी दिखानी है। बिल्कुल, सुबह से रागिनी जी बैठी हुई है। पीपल स्ट्रेंथ इट कम व्हेन इट कम्स टू एडवर्सरीज। तो रागिनी जी, राजस्थान का भी जो गणित है भाई, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली, रागिनी, समझ में आती है भाई स्थिति। गरिमा जी, राजस्थान का चुनाव सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिलकर लड़े, ये बात कई बार उन दोनों ने स्वयं भी स्वीकारी और कही और करके भी दिखाया। रागिनी जी, आप बहुत बहुत शानदार गंभीर बात कहती हैं और सच्ची बात कहती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अंत तक सचिन पायलट ने कहा कि भाई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ता। अशोक गहलोत पर वो अंत तक व्यंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है आप साफगोई से स्वीकार कीजिए रागिनी जी, यू आर नोन फॉर दैट। देखिए गरिमा जी, मैं तो ये मानती हूँ कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। तो घर परिवार में बड़े छोटे आपस में कई बार कड़े शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मन का जो गुस्सा होता है या दुख होता है दूसरे पर निकाल भी देते हैं, लेकिन परिवार तो परिवार है। और वही एकजुटता हमने दिखाई दी। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, राखी जी से भी पूछ सकती हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में क्या चल रहा था। नहीं, बात सही है, लेकिन रागिनी जी वो सिर पुटवल सामने सड़क पर न नजर आए, ये भी प्राथमिकताओं में शुमार होना चाहिए। लेकिन मैं लौट रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जनादेश के बाद, क्योंकि अब ये पिक्चर क्लियर है, यहां से दो सवाल पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार कौन बनाएगा, ये तय है चारों राज्यों में, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे, इस पर बात होनी है। और ये मैंडेट, ये जो जनादेश है, ये 2024 की कौन सी तस्वीर दिखा रहा है? क्या सारी ऑपोजिशन पार्टियां यूनाइटेड होने के बावजूद बीजेपी से कॉम्पीट करने के लिए तैयार नजर आती हैं? This video is sponsored by WeGuard.